बिहार के एक छोटे से गांव का नाम था कटघर। यहां लोग खेतों में दिन भर काम करते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता रास्ते सुनसान हो जाते। ये गांव एक ही वजह से मशहूर था, कटघर की अंधेरी रात। अंधेरी रात को लालटेन जलाए एक औरत निकलती है। जो भी उसकी रोशनी के पीछे जाता है, सुबह उसकी लाश नदी किनारे मिलती है। गांव के बुजुर्ग कहा करते, रात को घर से बाहर मत निकलना। रात में इस गांव पर चुड़ैल का पहरा रहता है। मुकेश गांव का ही एक जवान लड़का था, दिमाग से तेज लेकिन थोड़ा हठी और खुद पर ज्यादा भरोसा करने वाला। उस दिन वो शहर से देर रात लौटा। उसके पास समय की कमी थी, तो उसने सोचा कि रात ही सही, नदी के रास्ते जल्दी गांव पहुंच जाता हूं। मुकेश बिना सुबह का इंतजार किए रात को ही गांव ने जाने लगता है। जैसे ही गांव के इलाके में पहुंचा, उसने देखा अंधेरे में अचानक लालटेन की हल्की पीली लौ टिमटिमा रही है। उसने सोचा शायद कोई गांव का ही आदमी होगा। लेकिन जब वो पास पहुंचा तो देखा एक औरत खड़ी है। उसके शरीर पर लाल साड़ी थी, आंखें लाल, चेहरे पर गहरे निशान और पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। हाथ में जलती हुई लालटेन थी। औरत ने मुकेश की तरफ इशारा किया। अरे, इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ? चलो मेरे साथ। मुकेश का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने बोलना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। जैसे ही वो पीछे हटने लगा, अचानक उसे महसूस हुआ किसी ने पीछे से उस पर बर्फ जैसी ठंडी हथेली रख दी। पीछे मुड़कर देखा तो अगली सुबह गांव के लोग नदी किनारे जुटे। मुकेश की लाश नदी के किनारे पड़ी थी। शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने सारा खून चूस लिया हो। और सबसे अजीब बात, उसके हाथ पर खून से लिखा था, लालटेन के पीछे मत जाना। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। पिछले 10 सालों में लोगों की लाशें इसी नदी किनारे मिली थीं, और हर मौत अमावस्या की रात को हुई थी। गांव की सबसे बूढ़ी औरत शकुनी दादी ने सबको बुलाकर कहा, तुम सब इस रहस्य को भूलना चाहते हो। ये औरत कोई और नहीं, कमला है। लोगों ने चौंक कर पूछा, कमला? दादी ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, वही दुल्हन जो 10 साल पहले मरी थी। शादी के 3 दिन बाद ही उसका पति उसे मारकर नदी किनारे फेंक आया था। उस वक्त उसके हाथ में लालटेन थी। उसी लालटेन की लौ अब उसके दिल में सुलग रही है। हर अमावस्या की रात को वो किसी न किसी की तलाश में निकलती है, और जो उसकी लालटेन के पीछे जाता है, उसकी जान चली जाती है। गांव पर खामोशी छा गई। लोगों ने फैसला किया कि अगली अमावस्या को कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन डर का यही खेल है, जितना डराओ उतनी जिज्ञासा बढ़ती है। गांव के 3 लड़के, लल्लू, पप्पू और गिरधर, तीनों ने ठान लिया कि वे सच्चाई जानकर ही रहेंगे। पप्पू ने कहा, क्या पता ये सब अंधविश्वास हो, हमें देखना चाहिए कि सच क्या है। इतना मना करने के बाद भी वे तीनों रात को गांव में घूमने लगे। और उस अमावस्या की रात दूर लालटेन की लौ चमकती हुई नजर आई। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे,
वही लालटेन वाली चुड़ैल लाल साड़ी पहने दिखी, वही डरावना सा चेहरा। उस औरत ने अपने डरावनी आवाज में कहा, मेरे साथ आओ, नदी में बहुत ठंडा पानी है, नहाने में बहुत मजा आएगा। पास आओ, मेरे पास आओ। गिरधर अचानक से छटपटाया और वही अपना दम तोड़ दिया। पप्पू और लल्लू ये देखकर भागने लगे। चुड़ैल ने उनका पीछा किया और अचानक से उन दोनों के सामने आ गई। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दोनों को जिंदा जला दिया। सुबह हुई। पप्पू, लल्लू और गिरधर की लाश नदी किनारे मिली। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसे तो एक एक करके पूरा गांव खत्म हो जाएगा। गांव वाले अब पूरी तरह डर चुके थे। जब तक उस लालटेन को जलाकर नदी में विसर्जित नहीं किया जाएगा, तब तक कमला की आत्मा भटकती रहेगी। गांव के पुजारी ने अमावस्या की रात नदी किनारे हवन करने का फैसला किया। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए। रात गहरी हुई और अचानक लालटेन की लौ फिर दिखाई दी। कमला चीखते हुए आई, तुम लोगों को मेरा कोई खौफ नहीं, सबके सब मरने चले आए। चुड़ैल का भयानक रूप देखकर गांव वालों की तो हवा ही टाइट हो गई। जैसे ही पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमला चुड़ैल गुर्राने लगी और पुजारी को लालटेन फेंक कर मारा। पुजारी ने तुरंत मौका देखा और लालटेन को हवन कुंड में डाल दिया। चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। नहीं, उसे मत जलाओ। बताओ, तुमने गांव के इतने मासूम लोगों को क्यों मारा? मेरी नई नई शादी हुई थी, सब ठीक चल रहा था, लेकिन मेरे पति को दहेज चाहिए था। उसे दहेज कम मिला, इसलिए वो मुझे मार कर दूसरी शादी करना चाहता था। उसने मेरी हत्या कर दी थी और लाश को नदी में बहा दिया था। मैंने मारने के बाद सबसे पहले उसे ही मारा। इस समाज के लोगों ने ही ये प्रथा बनाई थी, इसलिए मैं सबको खत्म कर देना चाहती थी। कमला की आत्मा इंसाफ चाहती थी। सभी गांव वालों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। कमला बहन, हम सभी को माफ कर दो। आज से कोई दहेज ना लेगा और ना देगा। चुड़ैल सबसे विदा लेकर गायब हो गई। उसके बाद से लालटेन की रोशनी कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन गांव की औरतें अब भी कहती हैं, अगर किसी भी बहू के साथ अन्याय होता है तो अमावस्या की रात वही लालटेन टिमटिमाती दिखती है, क्योंकि कमला की आत्मा अभी भी भटकती है।